बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान जहाज़ेब मुनीर, आप देख रहे हैं वॉच और पाकिस्तान। नाज़रीन, आज का मेरा टॉपिक एक यूट्यूबर पे है जिसका नाम है रिबाहा इमरान। रिबाहा आज जिन हालात में है वो उसकी जिम्मेदार खुद है। आज जिन हालात में है उसकी जिम्मेदार खुद है। रिबाहा, एक मिनट बात सुनिएगा। जो मसला चल रहा है उसके साथ और जो कंट्रोवर्सी आजकल बिल्ट हुई है, मैं उसके ऊपर आपको जो है वो बताना चाहूँगा कि रिबाहा इमरान एक यूट्यूबर हैं। लिबर्टी मार्केट में बेसिकली वो ज़्यादातर अपना शूट करती हैं। हमारा जो काम है वो मेरी कोलीग भी हैं बेसिकली। लेकिन अगर आप देखें कि लिबर्टी मार्केट में हमें दो तरह के यूट्यूबर्स देखने को मिलते हैं। एक वो यूट्यूबर्स जो कि पाकिस्तानी बीट, पाकिस्तानी कंटेंट करते हैं, आजकल जो पाकिस्तान में करंट अफेयर्स है उसके ऊपर रोड शो करते हैं। और कुछ लोग जो हैं वो इंडियन बीट पकड़ के बैठे हुए हैं, मतलब कि उनकी जो टारगेटेड ऑडियंस है वो 130 करोड़ है। हमारी टारगेटेड ऑडियंस जो पाकिस्तानी टारगेटेड ऑडियंस है मैक्सिमम जो आती है 25 करोड़ आ जाती है। लेकिन आप जब देखें, जब आप ज़्यादा टारगेट कर रहे होते हैं आवाम को, तो आपका रेवेन्यू भी ज़्यादा होता है। कम ऑडियंस को टारगेट करें तो रेवेन्यू भी कम होता है। लेकिन बहरहाल इंडिया में जो आपकी एप्रिसिएशन है कंटेंट की वो बहुत ज़्यादा है, इंस्टेड कि जब आप पाकिस्तान से उस कंटेंट को लेके चल रहे हो। वीडियो का मकसद सिर्फ ये है कि हम बता सकें कि जो इंडियंस हैं वो इस टाइम पाकिस्तानी कंटेंट पे रिएक्ट कर रहे हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि रिबाहा इमरान जो हैं वो लिबर्टी में अपनी वीडियोज़ रिकॉर्ड करती थी और रिसेंटली उन्होंने एक ऐसा टॉपिक चूज़ किया कि जिसको अगर आप आधा टॉपिक सुने तो आपको लगेगा कि वो नॉर्मल है, लेकिन जब आप पूरा टॉपिक सुनेंगे तो वो आपको थोड़ा सा इफ़ेक्ट करेगा इस मामले में। लेकिन जब रिबाहा इमरान से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने सिंपल कहा कि भाई मैंने एक जनरल टॉपिक उठाया था। जो यूट्यूबर्स हैं, कई इंडियन यूट्यूबर्स हैं, जैसे कि डीडी रिएक्ट्स हो गया, मैं मेंशन करूंगा उनको बीच में, डीडी रिएक्ट्स हो गया। और जैसे कि हमारे पास इंडियन मीडिया लेटेस्ट है, वो एक यूट्यूब चैनल है, आप उनको देखें तो वो इस चीज़ को इतना एक्सट्रीम लेके चलते हैं, मतलब कि उसको इतना एग्जैजरेट कर रहे हैं मसले को कि हम जो है ना फिर एट द एंड यही कहते हैं कि पाकिस्तानी हाथों में तलवारें लेके फिरते हैं अपने मज़हब के नाम पे। जैसे रिसेंटली श्रीलंकन एक बंदे के साथ हुआ, उसको मार दिया गया। तो मतलब कि वो इस चीज़ को इतना एग्जैजरेट करते हैं। इस तरह तो यहाँ पे भी नहीं किया गया जिस तरह से वहाँ से रिएक्शन आ रहा है इस चीज़ का। कि रिबाहा ने एक वीडियो अपलोड किया रिसेंटली और उसमें क्या मेंशन है कि वो माफ़ी मांग रही हैं कि मैंने जो किया, मैंने जो टॉपिक चूज़ किया वो गलत है। और जो मैंने तो सिंपल एक वीडियो डाली थी और जो है वो उसके ऊपर इतना मसला बन गया है, नॉट डेट ये सारा कुछ। अगर मैं आपको जो है वो क्लिप शेयर कर रहा हूँ, आप इसको सुने पहले और फिर उसके बाद हम जो है अपनी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। सब जानते हैं कि रिसेंटली एक वीडियो वायरल की गई, ठीक है, जो कि मेरे ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा थी। और मैंने कभी नहीं चाहा कि मैं पाकिस्तानी हूँ और मुझे प्राउड है कि मैं पाकिस्तानी हूँ। और पाकिस्तानी होने के नाते मैं तमाम मुसलमान बहन भाइयों से अपोलोजाइज़ करना चाहती हूँ। एक सॉफ्ट नोट पे मैंने वीडियो बनाई जिसको मुख्तलिफ़ रंग दिए गए और आपको जिस तरह रिप्रेजेंट की गई। मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस है कि जो मेरे ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। तो सबसे पहले तो मैं क्लियर कर दूं कि मेरी वजह से अगर पाकिस्तानी कौम या पाकिस्तानी मुसलमान बहन भाइयों को मेरी वजह से अगर हर्ट हुआ है तो मैं उस सब के लिए मैं अपोलोजाइज़ करती हूँ पूरी कौम से। और क्योंकि मुझे दिली तौर पे दुख है कि मेरी वजह से कोई हर्ट हुआ हो। और मैंने बिल्कुल ही सॉफ्ट नोट पे वीडियो बनाई थी जिसको मुख्तलिफ़ रंग दिए गए। और मैं जी नाज़रीन, आपने वीडियो सुनी, उसके बाद अब आप इस वीडियो को खुद ही एनालाइज़ कर लें कि कुछ लोगों का कहना है, इट्स नॉट माय ओन ओपिनियन, कुछ लोगों का कहना है कि भाई ये तो मतलब कि एक बड़ा ही खुदसर हो के अपोलॉजी की गई है, एक इनोसेंट वे में अपोलॉजी नहीं की गई, मतलब दिल से माफ़ी नहीं मांगी गई। तो मेरा तो इसमें कोई ओपिनियन नहीं है, पब्लिक का ही ओपिनियन होगा जो भी होगा सारा। तो मैं इस चीज़ को मेंशन करना चाहता हूँ कि ये मसला जब शुरू हुआ तो रिबाहा इमरान यूट्यूब की वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी, लिबर्टी में मौजूद थी। नियो न्यूज़ के एंकर हैं अली हमज़ा, वो वहाँ पे आए, उन्होंने जो है वो उस चीज़ को मेंशन करना शुरू कर दिया, रिबाहा से इंटरव्यू लेना शुरू कर दिया। वहाँ पे रिबाहा के भाई भी मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम, रिबाहा कैसी हैं? रिबाहा कैसी हैं? एक सेकंड नहीं, एक मिनट, एक सेकंड। रिबाहा एक बात सुनिएगा। एक सेकंड नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि वीडियो 1 मिलियन व्यूज़ हैं। रिबाहा के भाई ने ना उसको पुश किया एंकर को, और मतलब कि उसको वो मसले को एग्जैजरेट होने से बचाया।
तो आपको इस चीज़ से क्या लगता है कि क्या वहाँ पे रिबाहा अगर वो मेंशन कर देती, उस नियो न्यूज़ के एंकर को ही इंटरव्यू दे देती वहीं पे खड़े खड़े और कहती कि भाई मैंने एक नॉर्मल टॉपिक उठाया था, मैंने कभी अपने इस्लाम को बुरा नहीं कहा, मैं मुसलमान हूँ। रिबाहा ने वहाँ पे जब भागना शुरू किया तो मुझे बजाते खुद मुझे वो चीज़ बुरी लगी कि यार इसको छुपाना क्यों था। अगर आपकी वीडियो मैं भी देख रहा हूँ, मैंने भी वो वीडियो देखी है और मुझे भी पता चला कि वो वीडियो मतलब कि एक पब्लिक ओपिनियन जान रही थी कि अगर आप एक इंडियन से शादी करना चाहें या इंडियन आपसे शादी करना चाहें, आप इंडिया माइग्रेट होंगे या नहीं होंगे, तो वो एक पब्लिक ओपिनियन जान रही थी। उसने बीच में इस्लाम को एग्जैजरेट नहीं किया, अल्लाह माफ़ करे, वो कर भी नहीं सकती एक मुसलमान होने के नाते। अगर वो करेगी तो वो उसका अंजाम खुद भुगत लेगी। अगर उसने इस चीज़ को एग्जैजरेट नहीं किया तो उसने न्यू न्यूज़ के एंकर को इंटरव्यू क्यों नहीं दिया। मैं ये चीज़ का मैं रिबाहा से सवाल करता हूँ कि उसने न्यू न्यूज़ के एंकर अली हमज़ा को इंटरव्यू में जवाब क्यों नहीं दिए उस चीज़ के कि भाई बात करती वहाँ पे। उसका भाई था, वो उसे पुश कर रहा था। और कैमरामैन माइक जो ये पता माइक, पुलिस को फ़ोन करो, पुलिस को फ़ोन करो। क्या नाम है तुम्हारा? पुलिस को फ़ोन करो, 15 पे कॉल करो, इमरान 15 पे कॉल करो। जो है द कंपेल चल रही थी वहाँ पे सारी, आप वीडियो में देख सकते हैं कि वो जो द कंपेल चल रही थी वो क्या है। ये सारा कुछ होने के बाद जो है वो रिबाहा ने कुछ दिनों तक वीडियो अपलोड नहीं की, और जब वो वीडियो अपलोड नहीं की तो एक अचानक से एक वीडियो आती है अपोलॉजी की। उसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि वो आप अपनी राय मुझसे शेयर करें, कमेंट सेक्शन आपके पास मौजूद है, आप उसमें बताएं कि ये अवाम सही कह रही है, अपोलॉजी एक्सेप्टेबल है या नहीं है। ये सारा सब जो है वो पब्लिक डिसाइड करेगी हमारी। लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज़ को मेंशन ये करना चाहूँगा, और वो बहुत ज़रूरी है कि जो इंडियंस हैं वो यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो एक्सट्रीमिस्ट हैं, वो इस मसले को बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट कर रहे हैं और इस मसले को लेके चल रहे हैं कि भाई हाथों में पाकिस्तान को कोई और काम नहीं मिलता तो जो इंडिया पे कंटेंट बना रहा है। भाई अब जो पाकिस्तानी लोग हैं वो इंडिया पे जब बात करेंगे तो इंडियंस को खुशी तो होगी ना, और वो बात भी उनके फेवर में हो तो फिर उनको तो खुशी तो होगी ना। अब रिबाहा की, अब हम उनसे पूछते हैं कि रिबाहा की क्या गलती है, तो वो मेंशन करते हैं कि रिबाहा ने ये टॉपिक क्यों चूज़ किया, और अगर चूज़ किया तो उसके ऊपर वो बताना क्या चाहती थी। तो डेट्स वाई मैं आज आप लोगों से भी ये सवाल पूछता हूँ कि क्या रिबाहा ने ये टॉपिक चूज़ करने में गलती की? अगर गलती की तो उसको इस टॉपिक से रिलेटेड माफ़ी मांगनी चाहिए, ना कि जो है वो कि मैं डॉलर्स वगैरह का एनऑल ये सारा कुछ। अगर इंडियन लड़की पाकिस्तानी लड़के से शादी करना चाहे या पाकिस्तानी लड़की एक इंडियन लड़के से शादी करना चाहे और वो इंडिया चली जाए और उसके बाद वहाँ जाके अपना मज़हब भी चेंज कर ले, तो उसे बता देना चाहिए था कि भाई ये टॉपिक था सिर्फ मेरा और मैं इस पर पब्लिक ओपिनियन ले रही थी, आई एम नॉट शेपिंग, कि भाई आप कर लो, इट्स अ पब्लिक ओपिनियन, सिंपल इज़ डैट। तो उसने वो चीज़ एक्सप्लेन नहीं की। आई डोंट नो वाई कि उसने इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं किया। लेकिन आगे आगे देखते देखते जो है वो ये मसला बढ़ता गया, उसने अपोलॉजी कर ली। हमारा जो रिएक्शन था उसके वीडियोस के ऊपर करने का सिर्फ मकसद ये था कि उसका जो इंडियन कंटेंट बनाना है वो इटसेल्फ बुरा नहीं है, लेकिन उसकी जो सिलेक्शन ऑफ टॉपिक थी इस मामले में वो बुरी थी। अगर आप जो है मेरी बात से सहमत हैं तो मुझे बताएं, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। उसकी वीडियो को जो है वो आपको देख के पता चलेगा उसकी वीडियोस कैसी होती हैं, और जो इंडियंस है इस टाइम जो रिएक्ट कर रहे हैं डिफरेंट किस्म का इसके ऊपर, तो उनका क्या वो सही रिएक्ट कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, ये भी जो है वो पता चल जाएगा आहिस्ता आहिस्ता साथ साथ। लेकिन अली हमज़ा ने जो किया और जो इंडियंस कर रहे हैं और जो रिबाहा ने किया, किसने सही किया किसने गलत किया, ये फैसला सारा आपके हाथ में है। मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा और वो ये था कि सिंपल उसने जो टॉपिक सिलेक्ट किया वो गलत था। अगर आप जो है वो इस तरह, तो हम यहाँ से बैठ के फाइबर वगैरह पे अंग्रेज़ों का काम कर रहे होते हैं, इट मीन्स कि आप गलत काम कर रहे हैं, आप उनके अंडर काम कर रहे हैं, तो ये कॉन्सेप्ट गलत है। कॉन्सेप्ट सिर्फ ये है कि उसका टॉपिक गलत है। जब आप मुसलमान हैं तो आप इस्लाम को डिस्कस कर ही नहीं सकते, वो भी इंडियंस के लिए ख़ास तौर पे। तो ये मैं रिबाहा को भी मैसेज दूंगा कि भाई इस्लाम को ज़िंदगी में कभी डिस्कस नहीं करना, सिर्फ इंडियंस को खुश करने के लिए। वहाँ पे आपके साथ ये होगा और हर दफ़ा होगा, लेकिन
अपना काम जो है वो आप करती रहें। अपने अगर आपने इंडिया की बड़ाई करनी है आप करें, आपने अमेरिका की बड़ाई करनी है आप करें, लेकिन उन्हें खुश करने के लिए। लेकिन जब आप ये कहें ना कि मैं डॉलर्स के लिए कुछ नहीं कर रही है, नॉट ये नहीं हम मानते। मैं बजाते खुद नहीं मान सकता कि भाई कोई अपनी जो लाइफ है उसका प्रीशियस टाइम दे रहा है किसी चीज़ को और वो उससे पे बैक ना चाहे, ये सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इसलिए मेरी आज की वीडियो का मकसद सिर्फ ये था कि मैं आप तक ये वीडियो मैसेज पहुंचा सकूं और अपना ये जो वील होगा यहाँ इसको मैं एंड करता हूँ। और साथ ही साथ जो है आपके पास मेरा चैनल है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और इसमें जो फैक्ट्स एंड फिगर्स मैंने बताए और इसमें जो बातें की वो आपको अच्छी लगी तो मुझे जो है ना वो अपनी फीडबैक से आपने ज़रूर आगाह करना है और साथ साथ बताना है कमेंट सेक्शन में कि रिबाहा को क्या करना चाहिए, अगर अपोलॉजी सॉलिड वे में करनी चाहिए और किस तरीके से करनी चाहिए। कमेंट सेक्शन हमेशा आपके लिए खुला हुआ है और आपने बताना है। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए जो है वो बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।